नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गौवंश अभ्यारण्य योजना लाएगी छत्तीसगढ़ सरकार, सीएम विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार सड़कों पर घूमने वाले स्वामी विहीन गौवंशों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कारगर कदम उठाने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद साय सरकार प्रदेश में गौवंश अभ्यारण्य योजना लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अभ्यारण्य संचालित करने की योजना है। छत्तीसगढ़ में बनेगा गोवंश अभ्यारण्य, आवारा गायों की सुरक्षा का सरकार करेगी इंतजाम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवंश की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की पहल पर जल्द ही छत्तीसगढ़ में गोवंश अभ्यारण्य बनाने की शुरुआत होगी। सीएम की ओर से इस बात का जैसे ही ऐलान किया गया, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस पर खुशी जताते हुए सीएम को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोवंश अभ्यारण्य बनाने के लिए अफसरों को अहम दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। गोवंश अभ्यारण्य बनाने का मकसद खुले में घूमने वाले आवारा गायों को सुरक्षा और खाना मुहैया कराना है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान, नक्सल उन्मूलन आगे बढ़कर बताए कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बस्तर नक्सल उन्मूलन की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। बस्तर में लगातार फीडबैक आ रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि उन्हें नक्सलवाद पूरा समाप्त चाहिए। लोग बिना डर एवं भय के शांति से रहना चाहते हैं। इस पर सभी को राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पूर्ण सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के इस कथन की बस्तर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं समझे हैं। दिल्ली के अस्पताल में 7 बच्चों की मौत, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली के विवेक विहार स्थित अस्पताल में लगी आग से नवजात शिशुओं के निधन की खबर से मन अत्यंत दुखी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत शिशुओं की आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करें। छत्तीसगढ़ के पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने जीता गोल्ड मेडल, सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ के बेटे और भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर समूचे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है। इस बड़ी उपलब्धि के लिए श्रीमंत को बहुत बहुत बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया हो रहा, बोले सीएम। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक के बाद बड़ी सफलता मिल रही है। मुठभेड़ में लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं। इससे नक्सलियों में भय का माहौल बन गया है। इसकी वजह से हथियार छोड़ने वालों की संख्या में भी वृद्धि आई है। एक दिन पहले ही बस्तर में 33 नक्सलियों सरेंडर किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिल रही सफलता के लिए बधाई दी है। कांग्रेस नहीं चाहती नक्सलवाद हो खत्म, पीडिया मुठभेड़ में उठाए गंभीर सवाल। बीजापुर की पीडिया में मुठभेड़ को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने स्थानीय ग्रामीणों से हुई बातचीत के आधार पर दावा किया है कि इस मुठभेड़ में मारे गए सभी लोग नक्सली नहीं हैं। वहीं भाजपा ने भी इस मामले में तीखा पलटवार किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा नहीं चाहती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भाजपा ने एक दूसरे पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नाबालिगों को गाड़ी चलाने दिया तो खैर नहीं, 1 जून से लागू होगा नया नियम, लगेगा जुर्माना। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह नाबालिग के वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। 1 जून से नियम देश भर में लागू हो रहे हैं। जिले में इन नियमों को लागू कराने का जिम्मा आरटीओ को होगा। अगले सप्ताह से ट्रैफिक संबंधी कई नियमों में बदलाव नजर आएंगे। आप ड्राइविंग टेस्ट निजी ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकेंगे। लोकसभा नतीजे के बाद सीजी कांग्रेस में होंगे बदलाव। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चर्चा है कि नतीजों के बाद ही जल्द ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 12 से अधिक जिला अध्यक्ष समेत कई बड़े पदाधिकारी बदले जा सकते हैं। साथ ही कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं के पदों पर भी नियुक्तियां होनी हैं। बदलाव की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी हम बदलाव करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां नियुक्तियां की जाएंगी। 16 अगस्त से प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट शुरू।
स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से प्रयागराज के लिए 16 अगस्त से इंडिगो एयरलाइंस की सीधी फ्लाइट शुरू होगी। नए शेड्यूल के अनुसार रायपुर से 12 बजे उड़ान भरने के बाद दोपहर 1:25 पर प्रयागराज पहुंचेगी। वहां से वापस दोपहर 1:50 पर फ्लाइट उड़ान भरने के बाद 3:20 पर रायपुर में लैंड होगी। अजय ट्रेवल्स के संचालक रमन जादवानी ने बताया कि फ्लाइट के ऑनलाइन इंक्वायरी में इसे शामिल किया गया है। इसका संचालन नियमित रूप से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खेल खेल में होगी पहली क्लास की पढ़ाई। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के तहत पहली कक्षा के बच्चों को 3 महीने तक खेल खेल में पढ़ाई कराएंगे। इसके लिए राज्य के करीब 30,000 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। सभी शिक्षकों को बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराने पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई के दौरान उनके हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी, लॉरेंस और अमन गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है जब एक कोयला व्यापारी की हत्या करने आए लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर इसी गिरोह ने गोलीबारी की थी। कुख्यात गैंग के 4 शूटरों को रायपुर और राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। 72 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 4 अंतर्राज्यीय शूटरों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के अमलेश्वर में 27 मई से होंगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। 4 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उमड़ेगी भीड़। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित आश्रम के प्रसिद्ध शिव पुराण कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 26 मई को राजधानी पहुंच रहे हैं। वे 27 मई से 2 जून तक आयोजित शिव पुराण कथा की व्याख्या करेंगे। महादेव घाट से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर अमलेश्वर के समीप 55 एकड़ क्षेत्र में शिव पुराण कथा की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। अनुमान लगाया गया है कि 4 लाख से अधिक श्रद्धालु कथा सुनने पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए 2 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में 3 भव्य डोम का निर्माण अंतिम दौर में है। छत्तीसगढ़ में आज से हीट वेव का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में आज से लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर रायपुर सहित 10 जिलों में रहेगा। वहीं नौतपा के दूसरे दिन रविवार को कोंडा गांव में धूल भरी आंधी के साथ जमकर बारिश हुई। इसके चलते कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और जीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि बारिश के चलते लोगों को राहत मिली है। रायपुर समेत कई जिलों में भी बारिश के आसार हैं। हालांकि अधिकतम तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव की संभावनाएं नहीं है। आग हादसे से पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने मदद का ऐलान किया। राजकोट और दिल्ली में हुए आग हादसे की पीड़ितों के लिए पीएम मोदी ने मदद की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष से हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बता दें, राजकोट में स्थित गेम जोन में आग लगने से लगभग 30 लोग मौत हुई है। वहीं दिल्ली के विवेक विहार में एक अस्पताल में आग लगने से 6 बच्चों की मौत हुई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।